जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। पल पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। पल पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला, प्रभु राम नाम की माला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला, मेरा हनुमान रखवाला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला, मेरा हनुमान रखवाला। दे ऐसा वरदान के छूटे, दे ऐसा वरदान के छूटे जन्म मरण का फेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा, वो वहाँ लगाए डेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। मारुत नंदन को जो ध्यावे, मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। मारुत नंदन को जो ध्यावे, मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। सुलभ पाए वो राम भक्ति, और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। सुलभ पाए वो राम भक्ति, और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। कृपा से जिसकी राम शरण में, कृपा से जिसकी राम शरण में, हम सबका हो बसेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा, वो वहाँ लगाए डेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। बहुे सज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर हरो नार, किन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हारे मानस विमल, हंसनी जी जासु। मुक्ताहल गुण गण चुनहि, राम बसो
तासु राम बसो तासु सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम सगुण रूप श्री राम बार बार वर मांगहु कृपा देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग भक्ति सदा सत्संग भगत भूमि भूसुर सुरही सुरहति लाग कृपाल करत चरित धरि मनुज तनो सुनत मिटे जग जाल मास प्राण 15 शाम सका समझ अस परिहरि मोह सिय रघुवीर चरण रति हो कहत राम गुण भाविनु सारा जागे जग मंगल सुखदारा सकल सोच करी राम नहावा सचिव सुजान बट चीर मगावा अनुज सहित सिर जटा बनाए किस मंत्र नयन जल छाई हृदय राहु अति मदन बदन मलीना कह कर जोर बचन अति दीना नाथ कहो अस कौशल नाथा तीरथ जाहु राम के साथा पुन दिखाहि सुरसरी अनहाई आनो फेर भेग दो भाई लखन राम सिय आनो फेरी संशय सकल संकोच निबेरी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवह सुदर्शनत अजरि रिहारी दीन दयाल विरल संभारी हरो नाथ मम संकट भारी श्री राम जय जय राम 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 हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम श्री राम जय जय राम 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 कृपा से कहो गोसाई जस कहूँ करो बोली सोई कर विनती पायन पर हूँ दीन बाल जिमिरोई दीन बाल जिमिरोई। उपस्थित आदरणीय सिद्धवृंद अयोध्या कांड के अंतर्गत बड़ा अध्यात्म प्रश्न श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान की कथा को सुन करके निषाद का विषाद जाता रहा। जब उसको ये मालूम हुआ कि वास्तव में जिनको तुम सांसारिक राजा का पुत्र समझ रहे हो वो सारे जगत का राजा है, सारी सृष्टि को सुख देने वाला है, सारे जगत को अपने कृपा करके अपने कृपा दृष्टि से उनके साधन की यानी कि उनके साधना की साधना उनके साधना के साधन को पुण्य में परिवर्तित करने के लिए भगवान धराधाम पर अवतरित हुए हैं। जो यज्ञ कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, तब कर रहे हैं और जिनका केवल मात्र एक ही हेतु है, लोचन चातक जिनकर राखे रही तरस जलधर अभिलाषे। जिन्होंने साधना की है कि प्रभु तुम्हारे दर्शन हो जाएं और दर्शनों की फलश्रुति यही है कि तेरे चरणों में रति रहे। क्योंकि कहा भी है
साष्टांग प्रणाम करते हुए जिसमें निषाद राज भगवान के चरणों में आया और कहने लगा, देव धरणी धनु धाम तुम्हारा, मैं जननी सहित परिवार। और अब भगवान के गुण नाम चरित्र प्रभाव सबको सुन करके भगवान के चरणों में ही समर्पित भाव से हो गया। उमा राम सुभाव जय जाना, ताही भजन तजी भावन आना। और यह शुभ साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। भगवान की कथा, भगवान का नाम रूप गुण धाम सभी प्रकार से सुख देने वाली है, आनंद देने वाली है। राम परम परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। तासु तात बिर नहीं कीजे, मारिए मरिए जिया है जीजे। और यही कुछ अपने वचनों से मंदोदरी कहती रही कि हे राक्षेंद्र, जिनको तू साधारण राजा का पुत्र समझता है, वो सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता हरता है। वो जिसको जनाना चाहे भगवान के उस स्वरूप को वही जान सकता है। इन साधारण नेत्र से कोई नहीं जान सकता, साधारण नेत्र से कोई देख ही नहीं सकता, ना कोई जान सकता जब तक राम की कृपा नहीं होगी। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत अरुचंदन। हे प्रभु दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर कर हृदया। भगवान की दया को पाने के लिए, भगवान की कृपा को पाने के लिए सबों ने भगवान के चरणों में अपने मन को लगा लिया। और आज निषाद भी भगवान के चरणों में लगा रहा है अपने पति को। सका समझ अस परिहरि मोह, सिय रघुवीर चरण रत हो। तो हे मित्र, हे सखा, अब सभी प्रकार के संशय को त्याग करके विवेक को धारण करते हुए भगवान सीताराम के चरणों में प्रेम करो, प्रेम करो। इसलिए सारी रात्रि रत जग में बीत गई और जागरण में बीत गई, भगवान सीताराम के नाम रूप और धाम को कहते कहते। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारे। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जे पाना। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष तिन जाना नाही। रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम सावधान मन कह पुन
निशंकर लागे कहन अति सुंदर, लागे कहन कथा अति सुंदर। भगवान शंकर जब कथा कहते हैं तो मन को सावधान कर लेते हैं। सुनहु उमाते लोग अभागी, सुनो उमाते लोग हरि तजी होई विषय अनुरागी। उमा राम सुभाहु जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव आना। उमा राम सम हितु को नाई, गुरु पितु मात बंधु सम नाहि। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सब शरण तकी मोही। तजी मत मोह कपट छल नाना, करहु सत तेहि साधु समान। इन चौपाइयों के भाव इतने निर्मल और सरल है कि इसके भावार्थ सब आप अपने आप कर सकते हो, लेकिन इनको जितना गाओ उतना ही भक्ति और उपासना बढ़ेगी। भक्ति के प्रति भावनाएं बढ़ेंगी जितना भी इनको गाओगे, जितना इनको गाओगे। भगवान कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे साधु के समान बना दूंगा। चाहे कितना ही तूने पाप किया हो, कितना पाप किया हो, लेकिन आंखों में आंसू, पश्चाताप, संताप, और फिर मेरा ही केवल मात्र ध्यान, मेरा ही नाम, मेरी शरण, तो मैं तुझे जगत से अलग होकर के साधुत्व भाव में ले जाऊंगा। और यही कुछ आज भगवान के गुणार्वित को सुनते सुनते रात्रि हो गई। भगवान राम जी और सीता जी की कथा को सुनाते सुनाते लक्ष्मण जी महाराज ने कह दिया, तो हे सखा, शंकाओं को त्याग करके, मोह को त्याग करके भगवान सीताराम के चरणों में प्रेम रखो, प्रेम करो। क्योंकि कहा भी है, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। बस प्रभु आप यही मांगता हूँ कि नित्य रूप से जैसे वृक्षों पर नौ पल्लव आते हैं, वैसे ही तुम्हारे चरणों में मेरी नई नई भावनाएं, सुकृत बढ़ते रहे, पुण्य बढ़ते रहे, सात्विक प्रवृत्ति के साथ मैं तेरे चरणों में रति लगाता रहूं। कहत राम गुण भाग अनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सिय रघुवीर चरण रत हो। भगवान की कथा जो है ना, भगवान के चरणों में रति लगवा देती है, क्योंकि भगवान के उस परम जितने भी लौकिक अलौकिक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती है ना, वो सुनने को मिलती है कि किस प्रकार से भगवान नारायण है, लेकिन वो नरलीला कैसे कर रहे हैं। लेकिन जब अपने भक्तों के ऊपर कृपा करनी हो तो ये भी भूल जाते हैं कि मुझे नरलीला करने के लिए मैं अवतरित हुआ हूँ। देखो, भगवान राम जी संत समाज के सामने ऐसे रहे, बिल्कुल एकदम से नर रूप, जैसे नर रूप में हो, लेकिन जब उनके शरण में कोई भक्त आ गया ना, फिर उनसे नहीं रहा गया। फिर वो नारायण ब्रह्मवाणी भी बोल देते हैं, ब्रह्म स्वरूप भी दिखा देते हैं। अनेकों अनेक परिस्थितियां हैं जिसमें उन्होंने एक एक चरित्र के ऊपर, गिरिराज जटायु के जब प्राण जाते रहे तो गिरिराज जटायु को कह दिया, देव कहा तुम पूर्ण कामा। ये ब्रह्मवाणी नहीं तो और क्या है। तनु तजितात जाहु मम धामा, देव कहा तुम पूर्ण कामा। तनु तजितात जाहु मम धामा, देव कहा तुम पूर्ण कामा। ये राजा दशरथ के पुत्र की वाणी नहीं, ये ब्रह्मवाणी है।
वो अयोध्या में थोड़ा ना कहेंगे कि भाई प्राण त्याग करके तुम ये अयोध्या में जाओ। तनु तजि तात जाहु मम धावा, देहु कहा तुम पूर्ण कामा। और गिदरा जटायु भी भगवान के हाथों में सहारा पा करके आज वो भी कह रहा है कि प्रभु पूर्ण काम क्या, मैं तो धन्य हो गया, मेरी ये योनि धन्य हो गई, मेरी पक्षी योनि धन्य हो गई प्रभु। और जब गिदरा जटायु इस मृत्यु लोक से देह त्याग करके जब जाने लगा, तो भगवान के धाम जब जाने लगा तो भगवान का ही रूप धारण करके जाने लगा। सारूप्य मुक्ति ले ली जटायु ने, सारूप्य, सारे देवलोक में ये बन गया जटायु आए हैं, भगवान का रूप धारण करके जटायु आए हैं। बाली पश्चाताप कर रहा है, और बाली ऐसा पश्चाताप करने लगा कि भगवान को अंतिम समय में ऐसे रिझा गया। और भगवान भी फिर उसके अंतर प्रेम को जान करके ऐसे ही उसको रिझे। तब बाली निज धाम पठावा, नगर लोक सब व्याकुल धावा। तब बाली निज धाम पठावा, सुनहु राम स्वामी सन, चलना चातुरी मोर। प्रभु अजहु में पापी, अंत काल गति तोर। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 और फिर जाकर के वाली के ऊपर ऐसे रिझे। भगवान कहा तो क्रोध कर रहे थे बहुत बारी, तू पापी है, तू अधम है, तू नीच है, और तू निकृष्ट कृत्य करता हुआ अपने जीवन को विषय भोग में बिताता रहा। अनुज वधु भगनी सुतनारी, लेकिन तूने कहा इसका इस वचनों के साथ न्याय किया। सभी शास्त्र यही, वेद पुराण यही कहते हैं कि ऐसे पापी को देखने से भी पाप लगता है। तो मैं पाप को ये जानता हूं कि तुम्हारे कितने निकृष्ट कर्म थे। तो भगवान के इन शब्दों को सुनकर के बाली ऐसा पश्चाताप करने लगा। तब भगवान ने देखा कि मेरी शरण में आया है, पश्चाताप कर रहा है, पाप करने के बाद में भी जो अगर व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित कर ले और केवल मात्र सत्कर्म करे, पुण्य करे, भजन करे, तो सुग्रीव कहने लगा प्रभु रावण का भाई है, तामसिक प्रवृत्ति है, उल्लू के समान होता है इनका स्वभाव। रात्रि प्रिय लगती है और प्रातः ये पाप करते हैं, दूसरों को अहित करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना। तो प्रभु इसको वृक्ष पर बांध करके रखें। भगवान कहने लगे कि सुग्रीव जो पापी होगा ना, पापी तो मेरी शरण में आ ही नहीं सकता। यदि जो अगर ये पापी होता ना, ये अगर पाप इसको प्रिय लगता तो ये मेरी शरण में नहीं आता, ना मेरा नाम लेता वो मुख से। पापी तो पाप करने में ही अपने में मस्त है वो, यानी कि पाप में ही वो सभी कुछ सुख ढूंढता है। तो जो पापी होता है ना, तो पापी मेरा नाम ले सकता, ना मेरी शरण में आ सकता है। ये पापी नहीं है, इसको आने दो मेरी शरण में, रोकना नहीं है इसको। तो भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि भाई जिसका
नख से लेकर के शिखा तक जिसने पाप कमाया है ना, वो पूरी जिंदगी पाप ही कमाता रहेगा फिर। लेकिन हाँ, एक समय में जो अगर वो पाप करता करता पाप करता करता उसकी आत्मा मलिनता को त्याग करके अमृत प्रदान करने के लिए मेरा नाम ले, मेरा ही भजन करे, मेरे ही दर्शन करे, तो फिर मैं उसको दुत्कारता नहीं, उसको भी मैं अपने शरण में रख करके उसका उद्धार कर देता हूँ। तो बाली ने पाप के कृत्य किए, लेकिन फिर भी वो प्रायश्चित करने के लिए अंतिम समय में भगवान का नाम लेता रहा, भगवान की शरण में आता रहा, अपने पुत्र को चरणों में डाल दिया भगवान राम के, और सजग सजग कर दिया अंगद को कि देख, जो मैंने किया है, पिछला पाप जो कमाया उसको याद मत करियो, केवल मात्र ये याद रखियो कि मैंने प्रभु के चरणों में तुझे डाल दिया। अंगद जी महाराज ने कहा भी था, प्रभु मेरे पिता बाली आपके चरणों में छोड़ करके गए थे, फिर मैं वो क्या रहेगा, मैं अपने पिता को क्या कहूंगा। जब भगवान कहने लगा अंगद तुम भी जाओ और अपने घर में और अपने भवन में अपने धर्म का पालन करो, और जैसे जैसे धर्म शास्त्र नीति होती है वैसे वैसे तुम जीवन दिनचर्या करो, और मेरा वहां पर रह करके मेरा नाम मेरा भजन करो। ये भी भगवान की ब्रह्मवाणी है। हर जगह स्थान पर मुझे जान करके अपने अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए मेरा भजन सुमिरन करो। ये ब्रह्मवाणी है भगवान की। जिन्होंने भगवान के राम काज के लिए, जिन्होंने अपने तन के सुखों को त्याग दिया, राम काज के लिए अपने तन के सुखों को त्याग दिया, तो भगवान ने उनको ब्रह्मवाणी से कहा कि जाओ अपने अपना जो ना उत्तरदायित्व के बीच में रह करके हर स्थान पर मुझे जान करके मेरा स्मरण करो। उत्तरकांड में आए, जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली, सबको कहने लगे। तो आज लक्ष्मण जी महाराज भगवान सीताराम के कथा को सुना रहे हैं। सुनाते सुनाते यही कहा कि सभी प्रकार के मोह का निवारण करते हुए, हे मित्र तुम सीताराम के चरणों में अपने मन को लगा दो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। भगवान के चरणों में, सीताराम के चरणों में के मात्र प्रेम भक्ति बढ़ती रहे। मन एक ले एक रसी होकर के तेरा ध्यान लगाता रहे प्रभु। ये रसना तेरा नाम लेती रहे प्रभु। ये श्रवण तेरे गुणों को सुनते रहे। ये नेत्र प्रभु तेरे दर्शन करते रहे। और ये 5 कामेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया हमेशा धर्म में रत रहे, हमेशा धर्म में रत रहे। अब यही सब कुछ सुनने के प्रांत में प्रातः हो गई। भगवान जागे हैं। नित्य क्रियाओं करने के प्रांत में भगवान ने स्नान किया है। बड़ का दूध मंगवा करके छोटे भाई लक्ष्मण सहित चटाई बनाई हैं। सुमंत जी महाराज सब कुछ देख रहे हैं। महामंत्री सुमंत्र देख रहे हैं। कहाँ तो राजाओं के ठाट बाट, और कहाँ सौमित्री और कौशलेश। आज ऐसी स्थितियों में आंखों में आंसू आ गए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा। काम आदि मधु दम्भ न जाके, तात निरंतर वस में जाके। भगवान के गुणों को सुनते सुनते, कहते कहते जब हमारी आंखों में आंसू आ जाएं, रोमावली खड़ी हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, मन निर्मलता को ग्रहण करता हुआ शांत भाव में एक लई और एक रसी हो जाए,
तो ये पल भर की जो घड़ी है, समझ लो भगवान ने दर्शन दे दिए, भगवान ने दर्शन दे दिए। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। सरल सुभावना मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कयहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव, लेकिन सरलता देता है केवल मात्र भगवान का सत्संग। भगवान का सत्संग यही तो देता है, मन को सरल बना देता है, जीवन को सरल बना देता है। और जब मन को सरल, जीवन को सरल बना देता है, तभी जाकर के सुकृत बढ़ते हैं, पुण्य बढ़ते हैं। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नैन जल छाए। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह कर जोरे बचन अति दीना। नाथ कयहु अस कौशल नाथा, लहरत जाओ राम के साथ। उदास चेहरे को कर लिया, हो गया। सुमन जी महाराज का उदास चेहरा है। भाई ये 100 रुपए भाई ने दिए, हनुमान जी महाराज की हर समय सेवा करता है ये। और जो एक भाई हमारे निर्ला के हैं, 50 रुपए वो अक्षर सेवा है हनुमान जी महाराज की, ये प्रसाद सेवा है। भाई ने हमारा सुंदर साथी जो हमारे कथा के इस प्रवाह को अवलंब देने के लिए हमारा बड़ा साथ देता आ रहा भाई, तो इस भाई ने भी 100 रुपए दिए हैं। भगवान इनके नाम और काम को जानते हैं। माँ भगवती सीता जी प्रसन्न होकर के राम के चरणों में इनके मन को लगाती रहे, क्योंकि जब मन राम के चरणों में लग जाएगा तो ये सभी आध्यात्मिक सुख लौकिक सुख में बदल जाएंगे। और ये लौकिक सुख में जब बदल जाते हैं तो व्यक्ति उसके पास में अथाह दूसरों के लिए प्रहित करने के लिए धन दौलत, परिवार का सुख, काया का सुख, ये भगवान सुलभ कराते हैं। तो भाई 100 रुपए भाई ने, 101 ने, 50 ने हनुमान जी महाराज के प्रसाद की सेवा है। और ये हनुमान जी महाराज इनको अपने शरण में लगा करके राम की भक्ति को देते रहे। और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भगवान की कथा, भगवान की भक्ति हमेशा सुख देती है। तो सुमंत्र थोड़ा मुख, थोड़ा चेहरा उदास हो गया, और चेहरा उदास होकर के कहने लगा, प्रभु मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और ये मुझे महाराज ने आज्ञा दी थी कि रथ ले जा करके राम जी को वन में घुमा करके वापस ले आना। वन देखा है सुरसर ने भाई, वन दिखा करके गंगा जी में स्नान करा करके दोनों भाइयों को तुरंत लौटा देना। लखन राम से आनो फेरी, सब संशय संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को वापस ले आना। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने, महाराज ने यही मुझे आदेश दिया है। और ऐसा कह करके नृपास कहे गोसाई, महाराज ने ऐसा कहा है, अब जैसा प्रभु आप मुझे आज्ञा दे मैं वैसा करूं। कर विनती पायन पर हूं, दीन बाल जे रोई। और इस प्रकार से जो वचन थे, वचन के साथ साथ में आंखों ने भी उसका साथ दे दिया। वचन भी दीन है और आंखें भी दीन बन गई, और भगवान दीनानाथ है। दीन बन करके सुमंत्र दीनानाथ के सामने अपने भाव विवल वचनों से और आंखों में शुरुआत करते हुए ये कह रहे हैं कि प्रभु तुम जैसा कहो मैं वैसा करूं। मुझे महाराज ने ऐसा कहा है, आप मुझे जैसी आज्ञा दें वैसा करूं। तो सुमंत्र जी महाराज को क्या भगवान आज्ञा देते हैं,
आगे चल करके श्रवण करेंगे। वाणी को विश्राम उन्हीं शब्दों के साथ कि जो चेतन कह जड़ कर ही चेतन में अस समर्थ रघुनायक भजय जीते धन्य। और भगवान जो चेतन को जड़ और जड़ को चेतन, इस श्वास में श्वास फूक दे, श्वास कर दे। जो इस धरा पर भगवान को भज रहा है वो वास्तव में धन्य है, धन्य है, धन्य है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय बालकिशन भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा के बहुत सुंदर भाव। आइए सभी श्रद्धा से हनुमान जी की आरती करेंगे। सभी से प्रार्थना है, सभी सहयोग करेंगे। आरती कीजिए हनुमान